हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो रात और दिन किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी ना किसी परेशानी से पीड़ित हैं। कोई काम से परेशान है, काम नहीं है। कोई शरीर से परेशान है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। कोई घर के कलेश से परेशान है, घर का कलेश समाप्त नहीं हो रहा। कोई दुश्मनों से परेशान है, दुश्मन पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई तंत्र मंत्र से परेशान है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं और रात और दिन कहते हैं, गुरुदेव कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा छोटा सा मंत्र बताइए जिसके माध्यम से हमारा सब कुछ बढ़िया हो, हमारे जीवन से सारी मुसीबतें बाहर निकल जाए, हमारा व्यापार चले, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे घर से कलेश खत्म हो जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग। देखिए, मंत्र बहुत बढ़िया हैं, एक से एक अच्छे मंत्र हैं, मगर बात यह है कि आपकी श्रद्धा क्या है। और जब तक आपकी श्रद्धा किसी चीज पर नहीं टिकेगी, कितना भी बढ़िया मंत्र क्यों ना हो, कोई काम नहीं करेगा। और एक और बात बता दें हम आपको YouTube पर देखते हैं, आप हमारी वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हमें आपके जो आप हमारे बेशक को YouTube पर कमेंट नहीं करते, मगर WhatsApp पर जो कमेंट करते हैं और जो कमेंट आपके हम पढ़ते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि आप हमारे ऊपर कितना भरोसा करते हैं। आपने जब से एनर्जी चेक कराना शुरू कर दिया है, एक तरीके से एनर्जी चेक कराने वालों की बाढ़ आ गई है। बाढ़ नहीं, सुनामी आ गई है। इतने लोग एनर्जी चेक करा रहे हैं, और एनर्जी चेक कराते कराते उन लोगों के जीवन के ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं कि जिनको वो अपने सगे समझते थे, भाई समझते थे, परिवार के लोग समझते थे, कुटुंब खानदान के लोग समझते थे, उन्होंने ही उनका सर्वनाश किया है। एनर्जी चेक रिपोर्ट में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, इतने इतने गलत गलत कर्म उनके साथ किए गए हैं कि वो कल्पना नहीं कर सकते। ना जाने कितने लोग विश्वासघात में मरे हुए, विश्वासघात में मारे गए, उनके साथ बहुत बुरा किया गया है, और अपनों के द्वारा किया गया है, अपने रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा किया गया है। तो जो लोग एनर्जी चेक कराइए, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल इतनी हमको देखने में भी बड़ा वो लगता है। और इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए कि जिन जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और इस मंत्र को मैं जो बताने जा रहा हूं, ये मंत्र मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं, कम से कम 20 बार, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार प्रैक्टिकल किया गया है। और अगर हम अपने सारे साधकों को मिलाकर के कह दें तो ये लाखों बार प्रैक्टिकल किया गया है मंत्र। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये, और ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक काम करता है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डालूंगा। इस मंत्र को थोड़ा याद कर लेना ठीक तरीके से। इस मंत्र को करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। सुरक्षा चक्र। दुश्मन क्या, दुश्मन का बाप भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, खईस हो, दुकान बांधी हो, बिजनेस बांधा हो, ऑफिस बांधा हो, घर बांध दिया हो, देवी देवता बांध दिए हो, आपको बांध दिया हो, आपके घर में कुछ भी जादू टोना कर दिया हो, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। 100% हो जाएगा, आप यकीन मानिए। मगर आपको कुछ खिलाया गया है, खिला पिला करके आपको कुछ किया गया है। आपके कोई शरीर का वस्त्र लेकर के, आपके पैर की मिट्टी लेकर के, आपके शरीर के कुछ और कोई चीज लेकर के, अगर कोई शमशानी क्रिया कब्रिस्तान में कोई पुतला वगैरह का निर्माण करके अगर उसको किसी तरीके से कुछ गलत कर्म किया गया है, तो वो इससे समाप्त नहीं होगा। एक आपको खिलाया गया है कुछ तंत्र मंत्र के माध्यम से, वो ठीक नहीं होगा। और एक आपके शरीर का कोई भी वस्त्र आदि लेकर के कोई शमशान आदि में उसकी कोई क्रिया ठीक करी गई है आपके लिए,
आपको वो ठीक नहीं होगा। उस सबका समाधान करने के लिए केवल एक वैदिक कल्प ही काम करता है, क्योंकि वो एनर्जी आपके डीएनए में चली जाती है और डीएनए में से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने का काम 100% वैदिक कल्प ही करता है। अगर इस मंत्र के अनुष्ठान से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपके घर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको इस मंत्र के अनुष्ठान से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपका व्यापार इस मंत्र के अनुष्ठान से ठीक नहीं हो रहा, नहीं चल रहा है, आपके घर का कलेश अगर इस मंत्र के अनुष्ठान से ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि कोई शमशानी क्रिया और कुछ ना कुछ आपके पूरे परिवार को कुछ ना कुछ खिलाया गया है, इसलिए यह मंत्र काम नहीं कर रहा है। अगर ऊपरी कोई क्रिया करी गई है, घर के अंदर कुछ डाला गया है, आपके सिर पे कोई कुछ चीज डाली गई है, आपके शरीर पर कुछ भी डाला गया है, आपके दुकान में कुछ भी डाला गया है, वो पूरा का पूरा ऐसे समाप्त हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 1% भी नहीं, पूरा 100 का 100। एक बार नहीं, हजारों बार इसका प्रैक्टिकल किया गया है और रिजल्ट 100% आता है। इसका करने की विधि भी बताऊंगा कैसे करना है, जैसे मैं बताऊं वैसा करना है, बुद्धि नहीं लगानी है, किसी भी तरीके से आपको बुद्धि नहीं लगानी है। इस चीज का आपको बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी बुद्धि लगाओगे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इस मंत्र के अनुष्ठान से शत्रु का नाश तो होगा ही होगा, संपूर्ण दुनिया आपकी गुलाम बन करके जिएगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, दुश्मन भी आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मगर एक बात ध्यान रखना, इस मंत्र का केवल आपको जाप करना है, इस मंत्र से हवन मत कर देना कभी भी। गलती से भी अगर आपने हवन कर दिया तो घर में निश्चित रूप से कोई ना कोई डेथ होना जरूरी है। ये बात आपको बतानी पहले बहुत जरूरी है, क्यों बहुत सारे लोग दशांश हवन कर देते हैं, तो इसका भूल करके भी आपको हवन नहीं करना है, केवल इसका जाप करना है। ज्यादा नहीं कर सकते तो केवल एक माला सुबह कर लेना और एक माला शाम को कर लेना। इसी से आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में, आपके परिवार में शांति होगी, आपका काम का बंधन खुल जाएगा, आपके घर में कोई रोगी है वो रोगी ठीक हो जाएगा, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग है वो ठीक हो जाएगा। और तो और आप जिस व्यक्ति को नजर भर करके देखने की कोशिश करोगे तो वो व्यक्ति भी आपका एक तरीके से, उस व्यक्ति पर आपका सम्मोहन हो जाएगा, वो व्यक्ति आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। इस मंत्र को हमने बहुत बार आजमाइश किया है और मैं आपको इस मंत्र को आज बताने जा रहा हूं। करने की विधि भी आपको बताता हूं कैसे करना। आपको बृहस्पतिवार में शुक्ल पक्ष जब आता है, प्रथम बृहस्पतिवार होना चाहिए, आपको एक चौकी लेनी है और चौकी पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। एक भगवान नरसिंह की आपको फोटो लेनी है, नरसिंह भगवान की। इसके तरीके तो बहुत हैं करने के, मगर मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको सर्वकार्य स्थिति में काम करेगा, ठीक है ना। नरसिंह भगवान की तस्वीर लेकर के उसको विराजमान कर दें। अब आपको एक कांच की कटोरी लेनी है या पीतल की कोई कटोरी लेनी है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी डालना है, गंगा जल नहीं, पानी केवल, ओनली वन। उसके अंदर थोड़ी सी गेंदा के फूल जो आते हैं उसकी पत्तियां डाल दें, गुलाब की कोई पत्ती नहीं डालनी है, गेंदा की पत्ती डालनी है, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दें और एक इलायची डाल दें उसके अंदर। उस पानी से भगवान नरसिंह की जो तस्वीर है उसको स्नान कराना है। पीले मुलायम कपड़े से, रेशमी कपड़े से उनको धीरे से पोंछना है। इसके बाद हल्दी का तिलक लगाना है, हल्दी के पीले चावल मस्तक पर लगाने हैं। भोग में बूंदी का एक लड्डू रख देना है। देसी घी का, शुद्ध देसी घी अगर है तो उसका दीपक जलाएं, नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं।
तिल का तेल भी अगर आपको शुद्ध नहीं मिलता है तो आप पीली सरसों के तिल का दीपक जलाएं। ठीक है, उस पीली तेल के सरसों का जब दीपक जलाओगे उसके अंदर आप 1-2 इलायची डाल दें और थोड़े से पीले चावल डाल दें। ये आपको करना है। एक लोटा ले लें पीतल का, छोटी सी लोटिया ले लें, मतलब 200, 250, 300 ग्राम पानी आ जाए उसमें डाल दें। उसमें थोड़े से गेंदा के फूल की पत्तियां डाल दें और उसमें मतलब 1 इलायची डाल दें और 1 चुटकी थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर डाल दें। और पुष्प आदि माला अगर आपकी सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है, तो आप ये उनको भगवान को पहना दें और थोड़े से पुष्प भगवान के सामने नरसिंह के आप रख दीजिए। नरसिंह भगवान के सामने पुष्प रखने के बाद में आपको थोड़े से पुष्प अपने हाथ में लेने, चावल लेने, 1-2 इलायची ले लेनी है, थोड़ी सी दक्षिणा ले लेनी है और थोड़ा सा आधा चम्मच आपको अपने हाथ में जल डाल देना है। अब आपकी जो भी मुसीबत है, कोई बीमार है तो आपको कहना है, हे भगवान नरसिंह, मैं अपने उस अमुक व्यक्ति, अमुक मतलब उस व्यक्ति का नाम लेकर के, मैं उसकी बीमारी दूर करने के लिए ये आपके मंत्र का जाप कर रहा हूं। भगवान नरसिंह उसको रोग मुक्त करें। ठीक है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो हे भगवान नरसिंह, मैं अपने व्यापार की मतलब जो है वृद्धि के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, आप मेरे व्यापार की वृद्धि करें। अगर आपका कोई शत्रु है तो आप बोल सकते हैं, हे नरसिंह भगवान, मेरे दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के आप शत्रुओं का नाश करें, उसको करें। अगर आपके कोई घर में कलेश है तो आप कहें, हे भगवान नरसिंह, आप मेरे घर के संपूर्ण कलेश को निवारण करें। आपको इस तरीके से आपको जो समस्या है आपको बोले नाम लेकर के, मैं आपकी पूजा भगवान नरसिंह इस कामना के लिए कर रहा हूं, आप मुझे इस कार्य में सिद्धि प्रदान करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना करके रखें। ये आपको सीधा सीधा बोलना होता है, कुछ भी नहीं होता। आप भगवान आपकी भावनाओं के मानते हैं, आपको ये सब लंबा चौड़ा नहीं करना है कि ये करना है वो करना है। ये सब मैंने आपको बताया, पीला कपड़ा, ये सब अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप केवल एक पीली सरसों का दीपक जला करके बैठ जाना और आप आराम से जाप करना, भगवान आपकी तब भी सुनेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरा सब, आपको पीला आसन लेना है और पीले ही आपको अंगूछा या कोई पीले वस्त्र, कुर्ता वगैरह आप धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा आपको। ठीक है, विधि मैंने आपको पूरी बताई देनी है। बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार बृहस्पतिवार आए, इससे आपको प्रारंभ करना है इस मंत्र को। बीच कुछ में कभी नहीं करना है, दूसरे बृहस्पतिवार को नहीं करना है, तीसरे को नहीं करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। और यह मंत्र जो है भगवान नरसिंह का मंत्र है और आप नरसिंह को तो जानते ही हो, शत्रुओं का नाश कैसे करते हैं, हिरण्यकश्यप का कैसे विनाश किया है, और ये अपने भक्त की रक्षा करने में कितने सक्षम होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता आपको तो नरसिंह पुराण अपने घर में पढ़ लेना। जो व्यक्ति नरसिंह पुराण का अपने घर में पाठ करता है उसके जीवन में कभी भी ना तो धन की कमी आती है और ना ऐश्वर्य की कमी आती है और ना उसका संसार में कोई दुश्मन रहता है। और दुश्मन अगर पैदा भी हो जाए तो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। और भगवान नरसिंह अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की रक्षा करी भगवान नरसिंह ने, ऐसे ही भगवान नरसिंह अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान नरसिंह का भक्त सर्वत्र हमेशा निर्भय होकर के विचरण करता है, उसके जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है, अमंगल कभी नहीं होता है। ये आज भी आपको बता दूं, इस मंत्र का अनुष्ठान तो मैं नहीं करता खैर, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर इस मंत्र की मैं एक माला जाप करता हूं डेली, बहुत ही प्रभावशाली है। अब आप जो सामने लोटा रखोगे पानी का, उसमें हल्दी वगैरह इलायची डाल करके, जब आपका ये मंत्र पूरा हो जाए, वैसे इस मंत्र की 3 माला का विधान है, 3 से 5 माला करिए, मगर आपके पास समय है तो 3 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे में ये 5 माला हो जाती है। जब आपको पूरा याद हो जाएगा तो आधे घंटे में ये 5 माला आपकी पूरी हो जाएंगे और आधा घंटा भगवान के लिए आपको जरूर निकालना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। अगर पूरे जीवन को सुखी करना है तो आप
5 माला का जाप इसका डेली करें। धन प्राप्ति के लिए इसका पाठ सुबह करना है, सूर्योदय के वक्त करना है, और पूजा काल के संपूर्ण शत्रुनाश के लिए और कार्य सिद्धि के लिए रात्रि 9 बजे के बाद पाठ करना होता है। ये आपको मैंने ये भी बता दिया है। जब सुबह करोगे तो 1 लोटा जल आपको अलग से रखना होगा, उसमें हल्दी डाल करके थोड़ी सी शक्कर डाल करके रखनी होगी। वो जल आपको भगवान सूरज को जल देना है, उगते हुए सूरज को। जब सूरज उगता हो तब तक आपकी यह पूजा समाप्त हो जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और रात्रि में कोई जल वल तो देना नहीं। उसमें जब आप जो जल लोटा में रखोगे, उस जल में जब पूजा हो जाए पूरी, उस जल को उठा करके और पूरा क्षमा प्रार्थना जब आपके संपूर्ण समाप्त हो जाए, उस जल को वहां से धीरे से उठाएं, जल को देखें और हल्की सी फूंक उसमें मार दें। इस आपके मंत्र से मंत्रित हो जाता है। और सबसे पहले आप छत पर जाएं, छत के ऊपर से छींटे मारने शुरू करें, चारों कोनों पे, बीच में, सब जगह छत पर छींटे मार, और अपने नीचे उतरते 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 सब जगह लैट्रिन को छोड़ करके अपनी अलमारी खोलें, पलंग के गद्दे बद्दे ये सब खोल करके हटा दोगे, ऊपर नीचे सब जगह। घर का एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, सब व्यक्तियों के ऊपर छींटे लगने चाहिए, ठीक है। और फिर अपने घर के बाहर दरवाजे पर भी छींटे मारे, अपने मंदिर में भी छींटे मारे, और फिर शेष बचे हुए जल को सबको पीना है। जो व्यक्ति रोगी है उसके लिए वो पानी पीता है तो उसकी बोतल में थोड़ा सा जल इसमें से डाल दें, तो वो धीरे धीरे उसमें पानी पिएगा। जैसे जैसे रोगी पानी पिएगा वैसे वैसे ठीक हो जाएगा। अब इस जल को आप अपने दुकान में भी छींटे मार सकते हैं, दुकान के दरवाजे पर भी छींटे मार दें, अपने सामान में छींटे मार दें, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। ऑफिस में मार दें, ऑफिस चलना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऊपर छींटे मारोगे, खुद पान पी करोगे, आपके अंदर शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, शत्रु समाप्त होने लगेंगे, मित्रता में विचार व्यवहार बदलने लगेंगे। बहुत ही कामयाबी मंत्र है, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम नमो नरसिंहाय सर्वदुष्ट विनाशाय सर्वजन सम्मोहनाय सर्वराज्यवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और ये बहुत ही अचूक प्रभावशाली मंत्र है, बहुत अचूक प्रभावशाली। ये कभी फैल नहीं होता। देखिए इसको समझिए। ओम नमो नरसिंहाय, हे भगवान नरसिंह मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर्व दुष्ट विनाशाय, आप सभी प्रकार के दुष्टों का विनाश करें। आपके लिए दुष्ट कौन है? आपके दुश्मन, चाहे वो प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो। सर्वजन सम्मोहनाय, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मुझे देख करके सम्मोहित हो, मेरी आभा से प्रभावित हो। सर्व राज्य पश्चिम, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, राजा महाराजा मंत्री मिनिस्टर, ये सब हो, मतलब जो है मेरे बस में हो। इन सब को मेरे, हे भगवान नरसिंह आप इन सब को मेरे बस में करो, मेरे बस में करो, मेरे बस में करो। इस मंत्र का अर्थ है। तो इस मंत्र का पूरी श्रद्धा के साथ आप जाप करना और अपनी लाइफ का इसे हिस्सा बना लीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में किस तरीके से आनंद आता है। कोई भी दुश्मन आपको कहीं से भी गिरा नहीं सकता। अगर गिराने की कोशिश करेगा तो जड़ से मिट जाएगा वो, ठीक। अब बात आती है एनर्जी चेक करने की। बहुत सारे लोग लगातार एनर्जी चेक करा रहे हैं। 1 हफ्ते और 10 दिन का टाइम आपको मिलेगा। एनर्जी चेक कराने के लिए आप अपनी फोटो डालें, 2100 रुपये हमारे पेटीएम में डालें, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पेटीएम पर करें। 10 दिन का आप इंतजार करें। आपको प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम शब्दों में उसे लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालें। व्हाट्सएप हमारा नंबर, पेटीएम नंबर भी यही है, और क्या बोले उसका फोन पे नंबर भी है, और गूगल पे नंबर भी हमारा एक ही यही है। नंबर है हमारा 9555320951। एनर्जी चेक कराने से आपको क्या क्या मिलता है? एनर्जी चेक कराने से आपको यह चीज पता लगती है आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है जिसके कारण आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, आपके घर में कलेश रहता है, आपका व्यापार बंधन रहता है,
आप एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, आप करोड़पति थे, कैसे कैसे रोड़पति बनते चले जा रहे हैं, ये सब आपको एनर्जी चेक करने में पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने पर आपको यह भी पता लगता है आपकी बीमारी का कारण क्या है। एनर्जी चेक करने पर आपको यह भी पता लगता है आपके घर में किस प्रकार का दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, भूमि दोष है, ग्रह दोष है, या कोई कुल देवी और देवता का दोष है, या किसी देवता का दोष है, अलग से आपने किसी इष्ट का अपमान किया है, अपराध किया है, उसका पता लग जाता है। एनर्जी चेक करने में आपका यह भी पता लगता है कि आपके डीएनए में तो कोई तंत्र पैदा नहीं किया गया है। डीएनए का मतलब आपको कुछ खिलाया तो नहीं गया है तंत्र के द्वारा, खिला करके तो कोई आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आपके परिवार को तो कोई खिला करके कुछ बर्बाद नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें आपकी एनर्जी में बिल्कुल 100% पूरे तरीके से पता लग जाती हैं। आपको 2100 रुपए खर्च करने होते हैं और आपकी जिंदगी के ऐसे ऐसे मुसीबतों के राज खुल जाते हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आपकी जिंदगी के बारे में इस तरीके से पता लगता है तो उसका समाधान बहुत आसानी से आपको मिल जाता है उपाय के रूप में। फिर हम आपको उपाय बता देते हैं। उपाय आपको करने होते हैं जो आप परेशान थे 20 साल, 25 साल, 30 साल से, 50 साल से, वो भगवान की कृपा से आपकी मुसीबत 2-3 महीने में धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। हर तरीके से आपके जीवन में आनंद मंगल होना शुरू हो जाता है। एनर्जी चेक करने से आपको इस प्रकार के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप अपने घर की भी एनर्जी चेक करा सकते हैं, आप अपने मतलब जो है बिजनेस की भी एनर्जी चेक करा सकते हैं, आप अपने दोनों पार्टनरों की भी एनर्जी चेक करा सकते हैं कि उनसे एक दूसरे में मित्रता रहेगी, कहीं ऐसा तो ना आगे चल के शत्रुता हो जाए। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो दोनों लड़का और लड़की अपनी एनर्जी अलग चेक करा सकते हैं। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं विशेष किसी वस्तु का, तो उस वस्तु की और अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं, उस वस्तु के विक्रय क्रय से हमारे लाभ होगा या नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें करा सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो लव रिलेशन वाले भी मतलब अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर आपको ऊपर किसी ने वशीकरण किया है तो आप उस वशीकरण को चेक करने के लिए करा सकते हैं। आपके ऊपर मारण तंत्र किया गया, उसकी भी आप एनर्जी चेक करा सकते हैं। आपके ऊपर उच्चाटन तंत्र का प्रयोग किया गया, उसकी भी आप एनर्जी चेक करा सकते हैं। आपके अंदर द्वेषण, आपके घर में कोई कलह पैदा करवाई गई, उसकी भी आप एनर्जी चेक करा सकते हैं। आपके लिए हर तरीके से हर प्रकार की आप एनर्जी चेक करा सकते हैं। जिसको आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो सब तरीके से करा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना हमारे पास फोटो भेजना है खींच करके, वो भी तत्काल का फोटो होता है, खींच करके भेजना होता है। 2100 रुपये आपको हमारे पेटीएम करने होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपको डालना होता है और आपको 10 दिन का पूरा समय आपको लेना होता है। हम उस पर एनर्जी डालते हैं अपनी जो भी होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी एनर्जी आती है। एनर्जी में आपको यह भी पता लग जाता है आपकी किडनी फेल क्यों हुई, आपका लीवर फेल क्यों हुआ, आपको कैंसर क्यों हुआ, क्या ये कैंसर आपके परिवार में बढ़ सकता है, क्या ये किडनी फेल आपके परिवार में आगे बढ़ सकती है, या लीवर कैंसर या लीवर फेल होना ये आपके परिवार में आगे बढ़ सकता है, क्या ये डीएनए में चला गया है, क्या ये रुक सकता है बीच में या नहीं रुक सकता है। ये संपूर्ण रूप से विस्तार से आपको पता लग जाता है आपकी एनर्जी चेक करने पर। मात्र 2100 रुपए और आपकी जिंदगी का एक तरीके से बहुत ही बेटर विकल्प है किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए। हर हर महादेव, जय माता।